आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 5 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और ये हमारा हिंदी इलेक्टिव का लास्ट मॉडल सेट है। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1, 2, 3 और 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने अभी तक पीछे के वीडियोज को नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम साधारण भाषा में समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, पैसेज का है। तो सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहां से लेकर यहां तक पढ़िए, ठीक है। यहां पर मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूं ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से खोजना है और क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखना है, हर एक चीज बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। तो देखिए, यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि अनुशासन का अर्थ है। तो देखिए, अनुशासन का अर्थ क्या होता है। अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बांध लेना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना, ठीक है। ये होता है अनुशासन का अर्थ। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि स्वयं पर दूसरों का शासन, या फिर स्वयं पर स्वयं का शासन, या फिर शासन रहित जीवन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। मतलब अनुशासन का अर्थ एक्चुअल में यही होता है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किन में अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। देखिए, साफ साफ लिखा है कि वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन्य जीवों में बोलिए या फिर वन्य पशुओं में बोलिए, बात एक ही है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ, भौतिक संसाधनों के विकास के साथ, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर है आपको पैसेज में मिलेगा। तो देखिए, पैसेज में यहां पर आप देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ता गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए, ठीक है। आपने यहाँ पर ये जो पैसेज पढ़ा, इसमें से आपको इसका एक टाइटल देना है, इसका एक शीर्षक देना है कि देखिए, एक लाइन में आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो पैसेज है, इस पैसेज में किसके बारे में क्या बताया जा रहा है। अगर आप देखेंगे ना, तो इस पैसेज में हर जगह पर अनुशासन 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 के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुशासन का महत्व। क्लियर है। तो 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर और एक पैसेज मिल गया। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पढ़िए। फिर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि कविताओं में अब किसका जिक्र नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कविताओं में पेड़, चिड़िया, फूल, पौधे और मौसम का अब जिक्र नहीं होता। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है कि पेड़ है, चलो भाई सही है, मौसम सही है, फूल सही है, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी पेड़, फूल, मौसम जो भी है, इस सब का जिक्र अभी कविताओं में नहीं होता है। क्लियर है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कविताएं हमेशा से किसका साथ देती रही है। सत्य का, झूठ का, संवेदनहीनता का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे ना, पैसेज में साफ साफ लिखा गया है। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर कहां पर है कि कविताएं सदा सच बोलती है। मतलब किनका साथ देती है सदा, तो सच का साथ देती है सदा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सत्य का। 6 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कैसे लोग धन के बल पर सच को झुठला देते हैं। ईमानदार लोग तो ऐसा काम करेंगे नहीं। संवेदनशील लोग ये भी करेंगे नहीं। सत्यवादी लोग ये भी नहीं करेंगे। तो कौन करेंगे, जो संवेदनहीन होंगे। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप पैसेज में भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि संवेदनहीन लोग जो धन के बल पर सच झूठ को नकारते हुए जीवन जी रहे हैं। कैसे लोग, तो संवेदनहीन लोग। बात समझ में आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, संवेदनहीन हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 का क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है।
आगे बात करें, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कि कविताएं किसका भंडा फोड़ देती है। तो कविताएं किसका भंडा फोड़ती है सर, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झूठ का। जो कविताएं होती है ना वह झूठ का भंडा फोड़ देती है। अगर आप पैसेज में देखेंगे तो देखिए कहीं पर तो लिखा हुआ होगा जरूर, ठीक है, झूठ का भंडा फोड़ती है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, देखिए झूठ का भंडा फोड़ती है कि नहीं है, बिल्कुल है, झूठ का भंडा फोड़ती है। किसका भंडा फोड़ती है, तो झूठ का। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक के आंसर को हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और यहां से हमारी स्टार्टिंग हो जाता है अभिव्यक्ति और माध्यम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो ये हमारा क्या है, ये एक हमारा श्रव्य है। क्या श्रव्य है, मतलब जिसको हम लोग केवल और केवल सुन सकते हैं। रेडियो में क्या होता है, जो भी चीज प्रोग्राम जो भी चलता है हम लोग क्या होता है उसको सुन नहीं सकते हैं ना, देख थोड़े नहीं सकते हैं। मतलब क्या श्रव्य है, यानी कि सुन सकते हैं। श्रव्य यानी कि जिसको हम लोग सुन सकते हैं। क्लियर है, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा पाया किसको कहते हैं सर, मीडिया को कहते हैं। मीडिया का पावर बहुत ही अच्छा है, लेकिन सही ढंग से यूज किया जाएगा तब, और अगर गलत ढंग से यूज किया जाएगा तो मीडिया ही सबसे खराब है, ठीक है। यही बात होता है, लोकतंत्र का जो चौथा पाया है किसको बोलते हैं, तो मीडिया को बोलते हैं। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां पर है ऑप्शन पूर्णकालिक, दीर्घकालिक या फिर अंशकालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी हर एक प्रकार का होता है। पूर्णकालिक भी होता है, दीर्घकालिक भी होता है, अंशकालिक भी होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि छाप खाने का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था गुटेनबर्ग ने। ये आप क्लास 10th के हिस्ट्री से पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद करिए क्लास 10th का हिस्ट्री में भी ये चीज है, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आपने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण या फिर ये सभी। आप झारखंड में रहते हैं जरूर, आपको पता होगा हमारा झारखंड में क्या क्या मतलब न्यूज़पेपर आता है, हिंदुस्तान आता है, प्रभात खबर आता है, दैनिक जागरण आता है, सभी तो आता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया कि नहीं आया, झारखंड में हर एक प्रकार का मतलब समाचार पत्र आता है, हिंदुस्तान भी आता है, प्रभात खबर भी आता है, दैनिक जागरण भी आता है। तो 14 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं फीडबैक। क्या कहते हैं, फीडबैक। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 16 देखिए प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। कौन करता है सर, तो प्राप्तकर्ता करता है। कौन करता है, प्राप्तकर्ता। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है। देखिए पाक्षिक माने ही होता है 15 दिन, तो क्या कब होगा, 15 दिन में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिन पर, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। तो मुद्रण का आरंभ हुआ था चीन में। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अब यहाँ पर ये जो चीज दिया गया है ना, ये भी आपका पैसेज है, और ये जो पैसेज दिया गया है ये आपके किताब से दिया गया है। और देखिए इस टाइप का जो पैसेज होता है, यानी किताब का जो पैसेज होता है, वही बच्चे इसके आंसर को दे पाएंगे जो किताब को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग भी किताब को अच्छे तरीके से पढ़िए, तभी आप हर एक के आंसर को दे पाएंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विकल का अर्थ बतलाएं। देखिए विकल आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विकल माने होता है बेचैन। क्या होता है, विकल माने क्या होता है, बेचैन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 19 का क्या हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किसने स्वयं को भाग्यहीन कहा है, माने किसने खुद को क्या बोला है कि हम भाग्यहीन है, ठीक है। तो 20 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, निराला ने, ठीक है, जो निराला है, निराला जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है। तो यहाँ पर जो कवि है, जो मतलब पोएट है, ठीक है, कवि का जो नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और देखिए यहाँ पर ये जो चीज दिया गया है ना, ये वाला, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो पंक्तियां दिया गया है यहाँ पर, ये जो पैसेज दिया गया है किसका है, तो सरोज स्मृति का है। किसका है, सरोज स्मृति का है, याद रखिएगा किसका, सरोज स्मृति, ठीक है। और इनके जो लेखक है, लेखक का नाम आपको मैंने बता दिया क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि कवि का जीवन कैसा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस कविता में क्या होता है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो पुत्री होती है ना, उनका डेथ हो जाता है बहुत ही कम उम्र में ही। तो बस उसी के अकॉर्डिंग ये कविता लिखा गया है। तो आप बताइए अगर कोई मरेगा तो आनंद होगा, खुशहाल होगा, सुखी होगा या फिर दुखपूर्ण होगा। तो दुखी वाली बात होगी ना सर, यहाँ पर दुख वाला बात होगा नहीं यहाँ पर। तो 22 का जो आपका सही
सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दुखपूर्ण। क्योंकि देखिए किसी का भी अगर बेटी मर जाए ना तो खुशी का बात तो होने वाला है नहीं, वो तो जाहिर सी बात है दुख का ही बात होगा। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 21 का मैंने आपको बता दिया, 21 का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है। कार्नेलिया का गीत जो है इसके लेखक का नाम आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद। 24 नंबर देखिए क्या है कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है कि भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरवगान है, भारतीय पक्षियों का वर्णन, विदेशी अतिथियों का स्वागत, या फिर ये सभी। तो 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन है, तो निराला की पुत्री, उनकी बेटी, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया है चंद्रगुप्त से। कहां से लिया गया है, चंद्रगुप्त से। और याद रखिएगा जो आपका स्कंदगुप्त है ना, स्कंदगुप्त से क्या लिया गया है, तो देवसेना का गीत लिया गया है। देवसेना का गीत, देवसेना का गीत कहां से लिया गया है, तो स्कंदगुप्त से लिया गया है। और कार्नेलिया का गीत कहां से लिया गया है, तो चंद्रगुप्त से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो निराला जी। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यहां पर आपको इस चीज को पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो पैसेज है ये आपको मॉडल सेट 1 में भी दिया हुआ है, इसी टाइप का है, हरगोविंद का ही है, जो आपका सनवदिया चैप्टर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। अभी मैंने आपको बताया कि सनवदिया से लिया गया है, ये मॉडल सेट 1 में भी है, आप देख लीजिए खोलकर, मैंने आपको पढ़ाया है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 कि गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, तो बड़ी बहुरिया को। किसको, बड़ी बहुरिया को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही थी, तो बथुआ साग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर बथुआ साग लिखा हुआ है, बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो बथुआ साग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है, कि जो आपने पढ़ा इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। इसका ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका ये सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि प्रेमघन, देखिए प्रेमघन भी लिखा है कहीं कहीं पर प्रेमधन भी लिखा है। तो प्रेमधन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है। ये जो आपका पाठ है प्रेमधन की छाया स्मृति, ये किस विधा की रचना आपको बताना है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्मरणात्मक निबंध है, ठीक है। 32 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका कि संवादिया का अर्थ है। क्या होता है संवादिया का अर्थ, माने जो खबर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा, खबर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा, यानी संवाद पहुंचाने वाला जो हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं संवादिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवाद पहुंचाने वाला, मतलब एक जगह से क्या करेगा दूसरे जगह तक पहुंचाएगा, ठीक है, इसी को बोलेंगे संवादिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 की सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है, इसका मेन हीरो कौन है, ठीक है, आपको बताना है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजा हरिश्चंद्र। इसी के ऊपर तो फिल्म है तो यही होगा ना, यहाँ पर मुख्य नायक मेन हीरो। क्वेश्चन 36 क्या है कि कोल्हू क्या होता है। तेल बेचने की दुकान, तेल निकालने का देसी यंत्र हो जाएगा, यहाँ पर देसी यंत्र, एक प्रकार का पशु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको याद होगा कि कोल्हू क्या है, कोल्हू का बैल आप पढ़े होंगे। कोल्हू का बैल क्या करता है, मतलब जो कोल्हू होता है, कोल्हू एक्चुअल में होता है क्या कि तेल निकालने का जो एक यंत्र होता है, देसी यंत्र होता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि सूरदास की झोंपड़ी किसने जलाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूरदास की जो झोंपड़ी थी किन्होंने जलाया था, तो भैरों ने जलाया था। अब क्यों जलाया था इस बात को आप जान लीजिए। जो भैरों की जो पत्नी थी ना, भैरों उसको पीट रहा था, ठीक है। तब भैरों की पत्नी क्या करता है, सूरदास की झोंपड़ी में जाकर छुप जाता है। और एक आदमी था, ठीक है, वो आदमी क्या करता है, कान भर देता है भैरों का के कि सूरदास और मतलब जो भैरों की जो पत्नी है इन दोनों के बीच अवैध संबंध है, ठीक है, मतलब कान भर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लगान बाजान जो बोलते हैं, ठीक है, ये चीज कर देता है। तो ये करने के बाद क्या होता है, मतलब भैरों को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है, कौन है, तो सूरदास यहाँ पर क्या है, अंधा भिखारी है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था, कौन बटोर रहा था। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। कब बटोर रहा था, जब सूरदास की झोपड़ी को जला दिया जाता है तब।
क्वेश्चन 40 क्या है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? क्या कारण था? जब झोपड़ी जल जाता है ना तब मतलब झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया और यहाँ पर आज हमारा हिंदी इलेक्टिव खत्म हो जाता है। अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए कि आपको किस चीज का वीडियो चाहिए, आपको उसी चीज का वीडियो मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।